एवरीवन। सो यार जितने भी बच्चे एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, नॉट पैरामेडिकल स्टूडेंट, प्लीज ध्यान से सुन लेना। आप सब लोगों का एडमिट कार्ड जैसे मैंने तुमको बताया था कि एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। तो तुम्हारे लिए फाइनली एम्स ने नॉट इवन एडमिट कार्ड, यार इस बार एम्स ने तुम्हारे लिए कंप्लीट गाइडलाइंस रिलीज की हैं अपने इंफॉर्मेशन को लेकर। एग्जामिनेशन कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ड्रेस कोड, हर चीज की प्रॉपर गाइडलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने रिलीज किया है। जैसे कि इन्होंने पहले आप लोगों का सिटी इंटीमेशन बेसिकली रिलीज किया था, उसको भी इन्होंने हटा दिया है। और अब बच्चे परेशान हो रहे थे कि बहुत सारे बच्चों का सिटी नहीं शो हो रहा था, तो मैंने बोला था बेटा शाम तक वेट करो। एडमिट कार्ड के कोई शॉर्टकट्स नहीं निकालने होते कि किसी ऐप से डाउनलोड कर लो, यहाँ से कर लो। ऑफिशियल वेबसाइट पे चीजें आती है, उसी पे रिलाई करना होता है। अब देखो कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, कैसे फिल करना है, गाइडलाइंस में क्या क्या नए नए चेंजेस आए हैं, बहुत ध्यान से सुन लेना। विद इन 10 मिनट सारी चीजें तुम लोगों को बताने वाली हूँ। तो जैसे ही तुम एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, प्रोसेस सबको पता है। ऐसे एक्सप्लोर नाउ पे जाना, यूजी कोर्सेज पे जाना, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज पे क्लिक करना, और यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक करोगे। अप्लाई करके तुमको अपना आईडी पासवर्ड दोनों चीजें एंटर करनी है। जैसे ही तुम एंटर करोगे ना बेटा, तो तुम्हारे सामने ऐसे नीचे ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो तुम यहाँ से अपना एडमिट कार्ड सीधा क्लिक करोगे। विद कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, वेबसाइट पे जा रहा है, इस पे क्लिक करना है, तुम्हारा एडमिट कार्ड डाउनलोड होके आ जाएगा। तुम्हारा एग्जामिनेशन सिटी, अब बहुत सारे बच्चे भी बोल रहे हैं कि मेरा एग्जामिनेशन सिटी बहुत दूर आया है। तो बेटा देखो ये हर साल होता है एम्स के पास जो एग्जामिनेशन सिटी क्योंकि सीबीटी मोड है, तो इनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर्स के। तो सिटी बहुत दूर बच्चों को मिलता है, ये चीज तुमको पहले भी बताया जाता है। पर कोई बात नहीं, अगर ये चीज हुआ है तो जरा एक बार सबसे पहले एडमिट कार्ड तुम लोग अपना देख लो। तो ऐसा कुछ एडमिट कार्ड तुम्हारे सामने कुछ नहीं करना है। ये एडमिट कार्ड सिंगल पेज है, पहली चीज। एक पेज का तुम्हारा एडमिट कार्ड है, आई गेस 2 पेजेस पे आएगा। हाँ, ये लास्ट वाला जो पेज है ना, सेकंड पे आ जाएगा। मेरे पास 2 पे दिखा रहा है, हो सकता है एक में भी आ जाए। कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है? अच्छा रहेगा अगर कलर निकलवा लोगे तो सबसे पहले अपनी फोटो चेक कर लेना, यहाँ पे तुम्हारी फोटो सही है नहीं है। कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ? एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो आप लोगों को अपनी फ़ोटो चेक कर लेनी है, और यहाँ पर तुम्हारा रोल नंबर शो हो जाएगा, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें सही होंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हें चेक क्या करना है कि तुम्हारा एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस स्टूडेंट का मेरे पास ये एडमिट कार्ड है, तो इनका रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने लिखा हुआ है, इसकी एंट्री जो होगी 12 बजे से, रिपोर्टिंग टाइम 11:30 एएम है। और जो आप लोगों का एंट्री टाइम वो होगा 12 बजे से शुरू हो जाएगा। गेट क्लोजिंग टाइम 1:30 हो, तो स्टूडेंट का जो शिफ्ट है दैट इज़ इवनिंग शिफ्ट। ये इवनिंग शिफ्ट है, 2 बजे से 4 बजे के बीच में एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम। यहाँ पर तुम्हारा पूरा का पूरा सेंटर वेंटर की सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। अब यहीं पर नेक्स्ट चीज बता रहे, कैंडिडेट मस्ट रिपोज, जो कि इंडिकेटेड टाइम है उसी पे तुमको जाना है। कोई भी कैंडिडेट को आफ्टर द एंट्री क्लोजर नहीं जाने दिया जाएगा, इसका ध्यान रखना। नो कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू लीव द एग्जाम एंड ऑफ द एग्जाम से पहले, जब टाइम पूरा नहीं हो जाएगा उससे पहले नहीं जाना दिया जाएगा। सब स्टूडेंट को बोला जाता है कि ये एडमिट कार्ड तुम लोगों को, इसकी जितने इंस्ट्रक्शंस है सबको रीड कर लेनी है। अब यहाँ पे नीचे ना एक सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, तो ये बोल रहे हैं, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन दैट हैव बीन अपलोडेड इनटू द एडमिट कार्ड। आई हैव अंडरस्टूड द कंटेंट एंड रिक्वायरमेंट। आई आल्सो अंडरस्टैंड दैट एम्स न्यू दिल्ली डज नॉट डिस्क्लोज क्वेश्चन पेपर। ये पहले ही बोल रहा है भाई, डिक्लेरेशन फिल करा रहे हैं ताकि तुम लोग बाद में नहीं बोलो कि यार क्वेश्चन पेपर दे दो, नहीं देते वो क्वेश्चन पेपर। सब मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज होता है। एंड अंडर एम्स एक्ट 1956, इनका कोई एक्ट है, कोपिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ट्रांसमिटिंग देन टू इज व्यूड एज a serious form of malpractice liable for appropriate criminal proceeding, this admit card is subjected। तो ऐसे ऐसे हमें इन पे कुछ नहीं करना है बेटा। हम देखो प्लेस में क्या करना है, जिस जगह से तुम हो, जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दिल्ली फिल कर दिया। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सेंटर किसी दूसरे सिटी स्टेट में आया है तुमको वो फिल कर, तुम कोई भी फिल कर सकते हो। डेट कब की फिल, तुम आज एडमिट कार्ड फिल करो, तुम आज की फिल कर दो। तुम एग्जाम डेट की करना चाहो तो डेट मैटर नहीं करेगी यहाँ पर। और तुमको अपने यहाँ पे सुंदर से सिग्नेचर कर देना है बेटा, अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर देना। फिर इसके बाद ये बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में कि एडमिट कार्ड दैट हैज अ क्लियर प्रिंट ऑफ योर अपलोडेड फोटोग्राफ है एंड योर सिग्नेचर ऑन अबव डिक्लेरेशन। ये भी आपने देख लिया कि ऊपर देखो दोनों चीजें होनी चाहिए, ये फोटो और तुम्हारे सिग्नेचर भी होने चाहिए। कहाँ है सिग्नेचर, नीचे होंगे कहीं ना कहीं।
कितने सिग्नेचर? अच्छा सिग्नेचर नहीं दिया ना, अरे भाई। अच्छा ये सिग्नेचर करने वाले बोले, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एडमिट कार्ड, बिना एडमिट कार्ड के तुमको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। कैंडिडेट इज लायबल टू बी कैंसल विदाउट असाइनिंग रीजन नॉट, या मतलब अगर कुछ भी गलत एक्टिविटी करते हो पकड़े गए तो ये भाई गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारी। अब ये आ जाओ, क्या जो नीट का तुम ड्रेस कोड फॉलो करते हो वही तुमको यहाँ पे फॉलो करना है। डू नॉट कैरी एनी प्रोहिबिटेड आइटम, कोई नहीं कैरी करना है विद यू, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कुछ नहीं आपको लेके जाना है। साथ ही आपकी कोई ऑर्नामेंटल या वैल्यूएबल चीज होगी उसको वहां पे रखने के लिए कोई लॉकर वगैरह नहीं मिलेगा। एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी इंटॉक्सिकेटेड, अल्कोहलिक या कुछ भी हो, तो हमारे बच्चे बड़े प्यारे प्यारे ऐसी चीजें नहीं करेंगे। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर ये बोल रहा है नेक्स्ट चीज, बायोमेट्रिक वहां पर चेकिंग होगा। बायोमेट्रिक में क्या होगा क्या नहीं होगा ध्यान से सुन लो। तो ये बोल रहा है एम्स रिजर्व द राइट ऑफ बायोमेट्रिक इरेज और अदर मेथड टू कैप्चर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये सब चेक करेंगे। इफ रिलीजन या कस्टम अगर आप कुछ पहन के आ रहे हैं तो आपको बोला जाएगा कि आप अपने रिपोर्टिंग टाइम से पहले आ जाओ। बैक ऑफ द एडमिट कार्ड का जो पीछे का स्पेस है उसको आपको रफ वर्क के लिए यूज करना है। सिंगल रफ शीट आपको मिलेगी और आपको एडमिट कार्ड ना वापस एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे तो आपको एग्जाम जहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं ना एग्जामिनर, उसको सबमिट करके आना है। अगर आप अपना एडमिट कार्ड नहीं दे पाए तो मान के चल लेना कि तुम्हारी आंसर शीट चेक नहीं होगी, तुम वहां पे एब्सेंट मार्क हो जाओगे। एग्जिट टाइम फ्रॉम एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन सब्जेक्ट टू एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर, भाई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एडमिट कार्ड लेंगे। एंड पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटीज एज पर एप्लीकेबल प्रोसीजर ऑन द डे कैंडिडेट आर, भाई सारी चीजें जो बोलेंगे वो सब करना है। अब ये जो नीचे वाली सारी डिटेल है ना इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, ये इंटरनल यूज है। मतलब जो जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाओगे वहां पर तुमको कंप्यूटर सीट नंबर, लैब नंबर, ये सारी चीजें इन्विजिलेटर फिल कराएगा। तो तुमको बस इतनी चीजें फिल करके चलने कर लोगे इतना। अब इसके बाद इनकी गाइडलाइंस पे आ जाओ। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर तुमको बता देती हूँ गाइडलाइन में क्या क्या है। अब एम्स बोल रहा है कि यार तुमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। एडमिट कार्ड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल पर लेके जाना है विद अ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। मतलब तुमको एडमिट कार्ड लेके जाना है और साथ ही साथ अपना एक आधार कार्ड लेके जाना है, प्लीज ओरिजिनल लेके जाना। एडमिट कार्ड हैज अ क्लियर प्रिंट आपको लेके जाना है, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, डिक्लेरेशन जो घर से करके लेके जाने हैं आप लोगों के। एडमिट कार्ड प्रोविजनली इशू है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड एप्लीकेशन विदाउट एनी सिक्योरिटी ऑफ एलिजिबिलिटी कार्ड या फिर कैटेगरी एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें। कैंडिडेचर विल बी कैंसिल इफ फाउंड एनी डिस्क्रिपेंसी, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई है। क्या जरूरी क्या क्या चाहिए, अ क्लियर प्रिंट ऑफ द अपलोडेड फोटोग्राफ आर कंसिडर्ड वैलिड, फोटोकॉपीज या फिर टू द लाइट एडमिट कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेबल, बहुत ब्लरी अगर एडमिट कार्ड होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये बोल रहा है ओनली ओरिजिनल प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड इज वैलिड, फोटोकॉपी या बेड प्रिंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। शुड आपका जो प्रिंट है उसमें डोमेन आईपी एड्रेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए तुम्हारा। तुम्हारे पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ में तुम क्या क्या लेकर जा सकते हो, तुमको आधार कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल अपना, फोटोकॉपी नहीं लेके जानी है। ये आधार कार्ड ओरिजिनल प्रिंट आउट विद क्लियर इमेज ऑफ द फेस, या तुम अपना पासपोर्ट लेके जा सकते हो, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर 12th की जो आपकी मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट नहीं है तो 12th का एडमिट कार्ड होगा, तुम उसको भी लेकर जा सकते हो। उसका फोटोग्राफ प्रॉपर लेकिन क्लियर लेके जाना, कोई ऐसे फोटोकॉपी वोटोकॉपी मत लेके जाना। अब ये बोल रहा है कि ओनली दोज आईडी, कौन कौन से आईडी प्रूफ हमारे पास वैलिड है वो बोल रहे हैं। प्रोहिबिटेड आइटम में तुम सबको पता है, तुम नीट का एग्जाम देने वाले हो कि तुम लोगों को क्या पहन के जाना है। ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ नहीं लेके जाना है, वॉच तक नहीं होनी चाहिए, ऑर्नामेंटल्स कुछ नहीं होने चाहिए। एनी आइटम कैपेबल हो ट्रांसमिटिंग या फिर कोई रिसीविंग इन्फॉर्मेशन ब्लूटूथ, ये सब नहीं लेके जाना है। कोई ऑर्नामेंटल नहीं होना चाहिए। पेन, पेंसिल, पेपर, बुक्स, कैलकुलेटर एक्सेट्रा नथिंग, कुछ नहीं है। पेन वहीं पे मिलेगा तुम लोगों को। शूज, फुटवियर विद थिक सोल वाले शूज नहीं पहन के, नॉर्मल स्लीपर्स जो नीट में पहनी जाती है वही करना। लार्ज बटन या फिर बड़े बड़े साइज का प्रिंट है तुम्हारे कपड़ों के ऊपर, तुमको वो नहीं पहन के जाना है। क्लोथिंग नॉट अप्रोप्रिएट एम्बिएंट वेदर के अकॉर्डिंग तुम्हारी होनी चाहिए। क्वेश्चन को कॉपी करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। टॉकिंग, कैनवेसिंग अनरूली और एनी बिहेवियर कैपेबल और डिस्टर्बिंग, या फिर एग्जामिनेशन हॉल को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। ड्रेसिंग में सिंपल चीजें बोल रहे हैं, लार्ज बटन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल प्लेन टी शर्ट और नीचे सिंपल आपको ट्राउजर पहन के जाना है। कोई कैप, स्कार्फ या फिर जैकेट्स, गोगल्स, ये सब नहीं पहन के जाना है। ठीक है। इन केस अगर कोई रिलीजियस है जिसको पगड़ी या कुछ ऐसी चीजें पहनते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल पे थोड़ा पहले जाना होगा, ये चीजों का ध्यान रखना है। कोई स्पेसिफिक ड्रेस नहीं है बट वियर क्लोथिंग अप्रोप्रिएट फॉर द वेदर के अकॉर्डिंग तुम पहनो। शूज या फुटवियर थिक सोल के नहीं होने चाहिए।
हाई हील्स नहीं होनी चाहिए, लार्ज लार्ज बटन या कोई मेटेलिक चीजें नहीं होनी चाहिए, उन चीजों का तुमको ध्यान रखना है। व्हाट यू शुड कैरी एग्जामिनेशन हॉल, यू शुड कैरी विद ओनली दो आइटम तुमको ले जाने दिए जाएंगे, एक तो तुम्हारा एडमिट कार्ड जिसमें तुमने सेल्फ डिक्लेरेशन फिल किया हुआ है, और दूसरा तुमको अपना वैलिड आईडी प्रूफ भी इन्होंने बता दिया क्या क्या तुम लेकर जा सकते हो। ठीक है। अब ये बोल रहे प्रोसीजर इरिस कैप्चर के लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा, इसमें ध्यान देना, ये सारी चीजें बहुत इजीली तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारा एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, तुम जो आईडी प्रूफ लेकर गए हो उसको चेक किया जाएगा, ये सारी चीजें वो चेक करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल पर जब तुम्हारी एंट्री होगी तो एग्जामिनेशन हॉल पे तुमको टाइम से पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम इज द टाइम व्हेन यू शुड रीच द सेंटर। गेट क्लोज होने के बाद पहुंचोगे तो तुमको कोई अलाउ वहां पर नहीं करेगा जाने के लिए। रफ वर्क के लिए क्या यूज करना है मैंने बता दिया, एडमिट कार्ड का बैक साइड तुमको यूज करना है। एक्स्ट्रा एक रफ शीट भी तुम लोगों को मिल जाएगी वहां पर, तुम उसको भी यूज कर सकते हो। फेलियर टू रिटर्न द एडमिट कार्ड, उस चीज का ध्यान रखना है। अब एग्जामिनेशन को लेके भी इन्होंने चीजें बताई हैं जो ये कभी नहीं बताते हैं, कि एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न ये सब क्या होगा। तो 2 घंटे का पेपर होगा, सबको पता है 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आएंगे, बायो के 30 क्वेश्चन आएंगे, और जीके के भी 30 क्वेश्चन। अब दीदी ये तो कहीं पीवाईक्यू रिलीज ही नहीं करता है, तो हम क्वेश्चन कहाँ से पढ़ेंगे। तो बेटा तुमने अगर नहीं देखी है तो मेरी एम्स रैंक प्रेडिक्टर टेस्ट सीरीज चल रहे हैं मेरे ही ऐप के ऊपर। ऐप है मेड अबाउट बायो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस ऐप के ऊपर एग्जैक्टली सेम पेपर पैटर्न, सेम नेगेटिव मार्किंग और सेम पीवाईक्यू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंने 10 फुल सिलेबस टेस्ट निकाला है बेटा। और प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ 200, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज में तुमको ये पूरी रैंक प्रेडिक्टर टेस्ट सीरीज, अगर तुमको लगता है ना अभी भी, तो एटलीस्ट तुम 5 से 7 टेस्ट तो दे ही पाओगे बहुत आसानी से, क्योंकि यू हैव 1 वीक अभी भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये बोल रहा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देख लो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है। ऑल कैंडिडेट शुड बी सब्जेक्ट टू फ्रिस्किंग बायोमेट्रिक, नॉट दैट रिटर्न एडमिट कार्ड रिटर्न करना, बार बार ये चीज लिख रहे हैं। अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं दिया तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। एग्जाम सीबीटी मोड होगा यहाँ पे। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो एमसीक्यू बेस में तुमको सिंपल टिक करना है, वहां पे कीबोर्ड का यूज नहीं होगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज चेक इफ द क्वेश्चन फ्रॉम द करेक्ट सब्जेक्ट विजिबल है या नहीं है, आपने हिंदी इंग्लिश उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बोल रहे हैं इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द सब्जेक्ट कंप्यूटर इन्फॉर्म द इन्विजिलेटर को, तुम वहां पर बताओ। क्वेश्चन मार्क एज रिव्यू शैल नॉट बी वैल्यूटेड, ये लाइन देखो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों के साथ ये बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने क्वेश्चन को एज रिव्यू मार्क कर दिया, तो रिव्यू वालों को मान के चल रहे थे कि हमने टिक किया हुआ है, रिव्यू वाले के जो मार्क्स है वो इवेल्युएट नहीं हुए, वहां पे बच्चों को नेगेटिव मार्किंग मिल रही होती थी। तो तुमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को अंडर रिव्यू नहीं छोड़ना है। प्लीज नोट दैट एमसीक्यूज आर ऑफ डिफरेंट टाइप एंड नीड टू बी आंसर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन एज पर पॉलिसी फ्रेम ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। क्वेश्चन पेपर स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होता है, सेंसिटिव इन नेचर, वो क्वेश्चन पेपर नहीं बताते। रिप्रेजेंटेशन फॉर क्वेश्चन, ये बोल रहा है नो क्लेरिफिकेशन विल बी ऑफर्ड on the technical aspect of the question during the exam, candidate may write to the associate dean regarding any, अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि यार ये क्वेश्चन गलत था, ये सारी चीजें था, तो तुम एसोसिएट डीन जो एग्जाम के हैं उनको मेल कर सकते हो। द लिंक विल रिमेन 24 आवर के लिए, जैसे एग्जाम हो जाएगा उसके बाद 24 घंटे के लिए तुमको रहेगा। तो जहां जहां तुम्हें लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है, तुम वहां पर जाके उसको चैलेंज भी कर सकते हो। प्रिपेयर अर्ली एंड रीच अर्ली, एम्स न्यू दिल्ली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये सारी की सारी इन्होंने चीजें दी हुई है। इसके अलावा इन्होंने इसमें और कोई नई चीज नहीं बोली है, छोटी छोटी चीजें हैं। एडमिट कार्ड प्रिंट निकलवा लेना, बिल्कुल क्लियर। आधार कार्ड लेके जाना, एडमिट कार्ड सबमिट करना मत भूलना। सीबीटी मोड एग्जाम है, सबको पता है। आपको पीवाईक्यूज नहीं मिलेंगे, सबको पता है। जैसे ही पेपर हो जाएगा 24 घंटे के लिए विंडो तुम लोगों को मिलने वाला है, ये सबको पता है। कोई भी क्वेश्चन मार्क एज रिव्यू नहीं छोड़ना है। बताओ, कर लोगे इतनी चीजें? अब एडमिट कार्ड में कोई इश्यू नहीं आएगा। हो सकता है अभी तुम्हारी वेबसाइट थोड़ी देर के लिए काम नहीं करे, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बच्चे डाउनलोड कर रहे होंगे। तो प्लीज मेक श्योर अगर वेबसाइट काम नहीं कर रही है तो इसको आप अर्ली मॉर्निंग ट्राई करो, लेट नाइट ट्राई कर लो। अभी कल पूरा दिन आराम से ट्राई कर लेना, कल शाम तक आते आते ट्रैफिक कम हो जाएगा, आराम से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एंड साथ ही साथ एम्स रैंक प्रेडिक्टर टेस्ट सीरीज सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 21 जून को तुम्हारा री नीट का एग्जाम खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्रॉपर एम्स की तैयारी मैं तुमको अपने ही नर्सिंग विद शिवानी मैम चैनल पे कराने वाली हूँ। चैनल का लिंक इसी के कोलैब में दिया हुआ है, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। एंड आप लोग एम्स 2026 में कितना टारगेटेड स्कोर टारगेट करके चल रहे हो, क्या मुझे इतना स्कोर लेकर आना है, एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।